नमस्कार, संकट मोचन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। इनका वीडियो हम दो भाग में बना रहे हैं। ये आपका पार्ट 1 है। ये एग्जाम ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगभग एग्जाम में इनसे एक या दो क्वेश्चन रहता है कि कौन सा वंश का संस्थापक किसने किया है। तो आज के बाद हम लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा क्योंकि आज हम इसको रटेंगे नहीं बल्कि क्लू और ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो पहला है हमारा हर्यक वंश और इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। तो देखिए हर्यक से क्या सेंस निकलता है? हर्यक मतलब हरियाली, हरियाली टाइप से नहीं। अब बिंबी से क्या अर्थ निकलता है? बीम। बीम जो देखते होंगे कि आप सवेरे जब ग्राउंड में एक्सरसाइज करने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे बीम लगा होता है और आप बीम करते हैं। तो जो लड़का बीम करता है उनका शरीर देखिए हरा 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 भरा नजर आएगा, यानी हरा हरा नजर आएगा। तो बिंबी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग। शिशुनाग वंश है तो शिशुनाग वंश ही है, इसमें तो कोई क्लू लगाने की जरूरत नहीं है। और अगला है आपका नंद वंश। तो नंद वंश है तो नंद में महानंद लगा दीजिए, महापद्म नंद हो जाएगा। नंद वंश है तो महापद्म नंद हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश। मौर्य, मौर्य से क्या अर्थ निकलता है? मोर का जो मोर होता है। और चंद्र से क्या अर्थ निकलता है? चंद्रगुप्त। मतलब चंद्र जब गुप्त हो जाता है यानी चंद्र जब छुप जाता है तो मोर निकलेगा डांस करने के लिए। नहीं, चंद्र जब छुपेगा चंद्र भगवान तो मोर निकलेगा डांस करने के लिए, मोर निकलेगा नाचने के लिए। नहीं, क्लियर है। अगला है कण्व वंश। कण्व वंश का है वासुदेव। तो देखिए कण्व से क्या अर्थ निकलता है? कण, कण नहीं। अब वासु से क्या निकलता है? बस, बसता है। तो कण कण में कौन बसते हैं? भगवान बसते हैं। तो कण कण में बसते हैं कौन? भगवान। कण कण में बसते हैं कौन? भगवान। वासुदेव ने एक और वंश का स्थापना किया था, उनको हम आगे बताएंगे। अभी आप देखिए अगला है सातवाहन। सातवाहन का अर्थ हो गया सातवाहन। सात वाहन नहीं, सिमुख का मतलब हो गया मुख। मतलब सात वाहन, सातों वाहन का मुख जो होगा सेम होगा। नहीं, सिमुख, मुख मतलब मुंह, सेम मतलब सी मतलब सेम। तो सात वाहन यानी सातों वाहन का जो मुख होगा वो सेम होगा, एक जैसा। अगर कोई पूरब की ओर जा रहा है तो सभी वाहन का मुंह पूरब होगा। यदि कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है तो सभी वाहन का मुंह पश्चिम की तरफ होगा। क्लियर है। अगला है गुप्त वंश। को गुप्त को श्री गुप्त लगा दीजिए। गुप्त जी, हाँ श्री गुप्त नहीं, गुप्त मत बोलिए आप, श्री गुप्त बोलिए, इज्जत से नाम ले दिए। क्लियर है। अगला है हूण। हूण है तोड़मार। तो देखिए हूण लग गया। हूण, हूण से क्या अर्थ कर रहा है? हूण, हूण लगता है ना घूण जिसको कहते हैं, किसी चीज़ में घूण लग गया। जैसे लकड़ी वगैरह में घून लग जाता है, बहुत पुराना जब गेट हो जाता है तो उसमें घून लग जाता है, यानी उसमें एक कीड़ा आ जाता है। तो और इस इधर क्या है? तोड़मार। तोड़मार तो देखते होंगे जब किसी चीज़ में घून लगता है तो वो टूट जाता है, मतलब तोड़, मतलब घून लगा वो कीड़ा उनको तोड़ के ही छोड़ता है। जैसे आप पुराना कोई कहीं गेट देखिए, वहाँ पे छेदा कर देता है घून लग करके, और देखते हैं कि वो घून उसको तोड़ के ही छोड़ता है। तो घून है तो तोड़ देगा, घून लग गया है तो तोड़ देगा। क्लियर है। अगला है सेन है। सेन है तो सेन ही है लेकिन ये सामंत सेन है। सेन वंश है तो सामंत सेन, सेन है तो सामंत सेन। अगला है परमार। इधर है उपेंद्र। तो देखिए परमार से क्या अर्थ निकलता है? परमार मतलब परमार, वो कैसा है नहीं है हम नहीं जानते, पर तू उसे मार, पर मार। तो इधर क्या है? उपेंद्र मतलब ऊपर से, ऊपर से। तो पर मार कहाँ से मार? ऊपर से, ऊपर से मार। तो पर मार कैसे मार? तो ऊपर से मार। क्लियर है। अगला है आपका गहरवाल वंश। गहरवाल, इधर है चंद्रदेव। तो देखिए गहरवाल और चंद्रदेव। तो गहरवाल से देखिए क्या सा निकलता है? गहरवाल, घर, गहरवाल मतलब घर से बहाल, गहरवाल घर से बहाल, घर से बाहर, गहरवाल। तो इस ढंग से कर सकते हैं, मतलब नहीं लग रहा घर से बाहर, घर से बाहर। तो द चंद्रदेव, यदि आपको चंद्रदेव देखना है, चंद्र भगवान को देखना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी घर से बाहर, घरवाल, गहरवाल, हर वाल या हर वार। ईद में चांद निकलता है हर वार, या ये कह सकते हैं कि हर वाल, हर वार ईद में कौन निकलता है? चांद निकलता है। तो चंद्रदेव हो गया, चांद निकलता है। नहीं, नेक्स्ट है गुज्जर। गुज्जर, गुज्जर एक
कास्ट होता है। ऐसे आप मेला फिल्म देखे होंगे, गुज्जर एक गुंडा का रोल करता है जिसका नाम होता है गुज्जर। गुर्जर प्रतिहार मतलब प्रति मतलब एक, हार मतलब माला। गुज्जर को एक हार पिलाना है, पहनाना है। तो इधर क्या है, नाग भट्ट का। तो कौन सा माला पहनेंगे गुज्जर को, नाग का। मेला फिल्म में बहुत अच्छा विलन का रोल करता है गुज्जर नाम से। तो बड़ा खतरनाक गुंडा रहता है वो मेला फिल्म में। तो उसको ग्रामवासी उसको माला पहनाता है। क्या चीज़ का माला पहनाता है, तो नाग का। गुज्जर है तो नाग का माला पहना देंगे, गुज्जर है तो नाग का माला पहना देंगे। क्लियर है। अगला है राष्ट्रकूट, मतलब राष्ट्र में कूटनीति करेगा। तो इसका कौन है संस्थापक, दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग देखिए, दुर्ग से मतलब क्या होता है, दुर्गा माँ। ऐसे देखिए, दुर्ग से अर्थ होता है किसी पैलेस का कहा जाता है, लेकिन ऐसे हम याद करने के लिए दुर्ग कहते हैं, दुर्गा माँ। अगर आप राष्ट्र में कूटनीति कीजिएगा ना तो आपको भगवान भी नहीं बख्शेगा, मतलब दुर्गा माँ भी आपको नहीं बख्शेगा, तो दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट हो गया तो दुर्ग हो गया। दुर्ग एक पैलेस होता है, लेकिन वो सभी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन दुर्गा माँ सभी लोग समझ जाएंगे, इसलिए हम इसमें दुर्गा लगा दिए। यदि आप राष्ट्र में कूटनीति करेंगे ना तो आपको दुर्गा माँ नहीं छोड़ेगी, कहते हैं ना। क्लियर है। नेक्स्ट आपका सैयद और इधर क्या है, खिज्र खां। तो देखिए सैयद से क्या तो निकलता है, सैयद से क्या निकलता है। सैयद से नॉर्मली जो आप लोग को याद हो जाएगा एक बार में, वो है सैया। सैयद से क्या अर्थ निकलता है, सैया का। और खिज्र से क्या अर्थ निकलता है, खिजरहा टाइप से, जिसको जो बात बात में चिल्लाता है। तो जब किसी का हस्बैंड बात बात में चिल्लाता है तो गांव में उनका चर्चा होता है, देखिए ना उसका सैया कैसा है, उसके पास कुछ भी बोलिएगा खिजरहा जैसा करेगा, मतलब कुछ भी बोलेगा तो चिल्लाने लगता है, तो मतलब खिजरहा जैसा करेगा। तो सैयद हो गया तो खिजरहा हो गया, सैयद है तो खिजरहा जैसा करेगा, नहीं। क्लियर है। अगला है लोदी, मतलब लोजी से क्या अर्थ निकलता है, लोजी। और इधर से क्या है, बहलोल, बह गया। बहलोल से क्या अर्थ निकल रहा है, बह गया। लोजी, वो भी बह गया, जो भी बचा उचा तब बह गया। तो लोदी है तो कौन लोदी, बहलोदी। लोजी है तो क्या लो, या ये कह सकते हैं कि लोजी क्या लो, वह लो। लोदी वह लोदी। क्लियर है। अगला है आपका चोल है तो चोल से क्या निकलता है, चोड़ नहीं। कई लोग बचपन में रो को नहीं बोल पाता है, रो को भी वो लो बोलता है, लो। तो चोल इधर क्या है, विद्यालय यानी विद्यालय। तो चोरी हो गया कहाँ हो गया जी, विद्यालय में। तो चोरी हो गया कहाँ हो गया, विद्यालय में। चोरी हो गया कहाँ, विद्यालय में। तो इसलिए चोल हो गया तो विद्यालय चोल। क्लियर है। नेक्स्ट आपका पाणी वंश, पांडे। और इधर क्या है, नेडी यौन। पानी से क्या अर्थ निकल रहा है, पानी आ गया कहाँ आ गया, नदियों में। पानी आ गया कहाँ आ गया, नदियों में। इसलिए पानी वंश हो गया नदियों में, पानी वंश हो गया नदियों में। क्लियर है। अगला है आपका यादव। आप जान ही रहे, यादव तो कास्ट है जैसे लालू यादव। तो इधर क्या पढ़िए, भी लव फाइव मतलब क्या कर रहा है, यादव भी लव करता है, यादव वंश भी लव करता है। क्या है, वो इंसान नहीं है, वो भी करेगा, इसलिए यादव वंश हो गया भी लव। यादव है, जैसे यादव वंश आएगा तो क्या कहेंगे, भी लव, मतलब वो भी लव करता है, नहीं। अगला है होयसल, और इधर क्या है, विष्णुवर्धन। होयसल से क्या अर्थ निकल रहा है, होय चल कहाँ चल, विष्णु भगवान के मंदिर, विष्णु के पास चले, विष्णु भगवान के मंदिर। तो नहीं, नॉर्मल बोल चाल में कहते हैं ओए चल, कहाँ चल, तो विष्णु भगवान के पास। इसलिए होयसल वंश हो गया तो विष्णुवर्धन। क्लियर है। अगला है कलचूड़ी, और इधर है कल चूड़ी, मतलब कल चूड़ी लाने जाएंगे, जो महिलाएं पहनती है हाथ में चूड़ी। कल गए थे चूड़ी लाने के लिए, कब, कल। जैसे अब किसी को बोलता है कि कल गए थे चूड़ी लाने के लिए, तो क्या बोलता है, कब गया था, कल। होए चल का हो गया कहाँ, तो विष्णु भगवान के। कल चूड़ी, तो जैसे हम किसी को बोलते हैं कल चूड़ी लाए थे, कल चूड़ी कब, कल, तो कल चूड़ी हो गया कल। क्लियर है। अगला है शालूब, ये क्या है, नरसी। तो देखिए नरसी का दो है आपका, एक है वीर नरसी और एक है नरसी। एक है शालूब का नरसी और तुलूब का वीर नरसी। तो सालूब का सालूब नरसी होगा, सालूब का नाम जो है सालूब नरसी, और तुलूब में तो वीर नरसी है ही। तो इसको आप
अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि सालूब में भी नरसी है, तुलुब में भी नरसी है, लेकिन जो मेन मुख्य नाम है सालूब, दोनों नाम अलग अलग है। सालूब नरसी का, सालूब वंश का संस्थापक था सालूब नरसी, और तुलुब वंश का संस्थापक था वीर नरसी। क्लियर है? तो सालूब भी नरसी है और तुलुब भी नरसी है। अगला देखते हैं सोलंकी। सोलंकी, सोलंकी अगला क्या है? मूल राज, मूल राज। तो जैसे सोलंकी से तो अर्थ निकल रहा है कि 16 वर्ष का अर्थ निकल रहा है। मूल राज मतलब मुख्य रूप से राज है। तो इसे नहीं कहते हैं किसी गांव में 16 वर्ष का जो लड़का रहेगा उसका बहुत ज़्यादा उत्पाद रहता है। कई कई जगह या कई जगह सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष के ही लोग आ सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि मूल रूप से वहाँ राज है किसका? 16 वर्ष के लोगों का। मूल रूप से वहाँ राज है किनका? 16 वर्ष के लोगों का। वहाँ पे बूढ़ों या बच्चों का राज नहीं है, बल्कि मूल रूप से जिसका 16 वर्ष हो गया तभी वो वहाँ आ सकता है। क्लियर है? अगला है आपका सड़की। तो सड़की और इधर क्या है? मालिक सरवर। तो सरकी का क्या अर्थ निकलता है? सरक गया, सरक गया। तो जैसे मालिक सर्वर मतलब तो आप जान रहे हैं कि नेटवर्क होता है मालिक। जैसे कहीं कोई कंप्यूटर सेंटर में काम करता है और यदि नेटवर्क भाग जाएगा तो क्या बोलते हैं? मालिक सर्वर सरक गया, मालिक सर्वर सरक गया। अब सर्वर नहीं है मतलब सरक गया, मतलब सरक गया, चला गया, नेटवर्क खत्म हो गया। तो सरकी, सरकी जो सरकी क्या सरकी? मालिक सर्वर सरक गया। या एक गाना भी है ना, सरकी जो सरकी, तो मतलब वही होता है हटा। सरकी मतलब फिसल गया या हट गया। तो सरकी मतलब क्या हो गया? सर्वर, नेट यहाँ बात हो रहा है। अगला है भोंसले। इधर है शिवाजी। भोंसले को घोंसले से रिलेट कीजिए। घोंसले शिवाजी से मतलब शिव जी के मंदिर में। आप कई ऐसे जगह देखे होंगे जहाँ शिव जी के मंदिर में पक्षी लोग घोंसला बना लेता है। कई ऐसे जगह देखे होंगे, कई ऐसा शिव जी का मंदिर जहाँ की पक्षी लोग घोंसला बना लेता है। इसलिए घोंसला बनाएगा कहाँ? बनाएगा शिव जी के मंदिर में। तो घोंसले बनाएंगे कहाँ? शिव जी के मंदिर। क्लियर है? पाल है नेपाल। अरे पाल लो ना, नहीं नेपाल, सॉरी गोपाल, गोपाल पाल लो। क्या पालना है? तो गोपाल पालना है। तो जैसे नहीं कहता है किसी को आप पालिए, एक जानवर पालिए, तो क्या पालना है हमको? कौन सा जानवर? तो हिंदू का सबसे पवित्र क्या है? गौ है। गौ को लोग माता मानते हैं ना, तो गोपाल। तो पालना है तो कौन सा पालना है? गोपाल। क्लियर है? अगला है देखिए, यहाँ फिर आ गया चौहान वंश। चौहान का भी बासु है। जैसे कर्ण वंश था जहाँ की कण कण में बसते हैं कौन? भगवान बसते हैं। तो ये भी चौहान है, चौहान भी है। जो चौहान में भी है और कणक भी है, दोनों का कौन है? वासुदेव। क्लियर है? अगला है लोहार। लोहार का क्या है? संग्राम। तो लोहार क्या करेगा? लोहार संग्राम में देखते हैं कहीं भी जाता है तो लोहा का सामान ज़्यादा जाता है, या ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? लोहार ही होते हैं जो संग्राम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि लोहा ही का काम करता है। इसलिए लोहार को बहुत संग्राम में ज़्यादा भाग लेता है, या संग्राम में सबसे ज़्यादा जो सामान आता है वो लोहा का ही रहता है। तो ये टॉपिक था आपका एक टॉपिक। सेकेंड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन इसका कुछ प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कणव। कणव वंश का संस्थापक कौन था? कणव तोमर था, वासुदेव था, चंद्रगुप्त था। क्या था इनका? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए ABC। अगला है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, खिज्र खां या बहलोल लोदी। जो भी है इनका आंसर आप दीजिए। अगला है भोंसले। भोंसले भोंसले वंश का संस्थापक कौन था? भोंसले को किससे रिलेट किए थे? घोंसले। तो कहाँ? गोपाल, शिवजी या वासुदेव। तो ये था आपका। इस तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो अब मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।